आज है 21 जून 2026। पूरे साल का गर्म दिन। 22 तारीख के बाद दिन बड़े होना शुरू हो जाएंगे और ठंडक बढ़ना शुरू हो जाएगी। गर्म लू ख़त्म हो जाएगी, बरसाती मौसम आने लगेगा, फिर पतझड़ आएगा, फिर ठंड शुरू हो जाएगी। कितनी गर्मियाँ आईं, कितनी सर्दियाँ गुजर गईं, ज़िंदगी का तो कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ी बहुत जो रह गई है वो भी इसी तरह गुजर जाएगी। एक गार्डनर के लिए, एक माली के लिए वो लम्हा बहुत ही मायने रखता है जब उसने कोई बीज लगाए या फिर कलमें लगाईं, और वो जब कामयाब हो जाती हैं और पौधे की सूरत लेने लगती हैं, छोटे छोटे से पौधे उससे बनने लगते हैं, तो वो ख़ुद को वाकई ही में माली समझने लगता है और ये भी समझता है कि शायद उसका नॉलेज सबसे ज़्यादा है, शायद उसी को सब कुछ पता है, किसी और को कुछ पता नहीं। ये मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। शुरू में मैं भी ऐसा ही होता था, कुछ लगाता था, कामयाबी नहीं मिलती थी। फिर एक टाइम आया, मुझे पता चलने लगा। कैसे? सेल्फ़ लर्निंग से, खुद से ही सीखता रहा, क्योंकि कोई राज की बातें बताता थोड़ी है। ये कोई स्पेशल फील्ड नहीं है जहाँ पर पूरे कोर्स करवाए जाएं आपको कि क्या चीज़ कब होनी है और कैसे होनी है। ये तो सेल्फ़ लर्निंग पर ही आपको आएगा। जितना टाइम स्पेंड करेंगे हॉबी के साथ, इम्प्रूवमेंट उतनी ही आती जाएगी। तो फिर इस मुकाम पर पहुंच गया। शायद मैं अपने आप को ये समझने लगा कि अरे मुझे तो बहुत कुछ मालूम है, किसी और से भी ज़्यादा नॉलेज मुझे है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं गलत सोचता हूँ। दुनिया नॉलेज से भरी हुई है और जब तक इंसान ज़िंदा रहेगा वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहेगा। हर बार उसके सामने एक नई चीज़ होती है, नया चैलेंज होता है, नया तरीका होता है। जब हम कोई नया तरीका, नई चीज़ सीखते हैं तो पिछले वाले के बारे में सोचते हैं, अरे हम तो समझते थे यही तरीका रह गया, लेकिन यहाँ तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो इसलिए जो भी सीख रहे हैं आप, जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं आप, उसके ऊपर फ़ख्र मत कीजिए। आज आपको लग रहा है कि आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, हो सकता है कि आपके बाद आने वाली नस्ल के पास इससे भी ज़्यादा नॉलेज हो। तो नॉलेज तो ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। दिन ब दिन नया नया अंदाज़, नए नए तरीके तो आते ही रहेंगे। तो मेरे गार्डन का थोड़ा सा हुलिया सुधारा है मैंने, क्योंकि पिछले दिनों आपको दिखाया था ये हुड टूट गया था, तो कुछ ना कुछ मैंने रिपेयरिंग की है, लेकिन नया कुछ भी नहीं लगाया। वही पुराने बांस, वही पुराना नेट जो 2016 का लगा हुआ है, उसी को मैंने थोड़ा सेट करके खींच के लगाया। बांस जो टूट गए थे थोड़ा सा उनको रिपेयर किया और बाकी बांसों को उतार दिया। कुछ नई चीज़ मैं यहाँ पर नहीं लगा पाया, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना टाइम नहीं मिलता। इवन के संडे वाला दिन छुट्टी का होता है, लेकिन मैं छुट्टी वाले दिन भी घर नहीं होता। अभी मैंने पीस लिली के पौधे को भी प्रोपोगेट करना है, इसके काफ़ी सारे मज़ीद पौधे बनाने हैं। एक गमले में से कितने ज़्यादा पौधे निकलेंगे अभी, लेकिन अभी इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। जैसे रेनी सीज़न शुरू होगा तो फिर मज़ा आएगा इनकी प्रोपोगेशन करने में। अभी तो बेचारे पौधे हल्की सी हीट से भी सुकड़ जाते हैं। ये मैंने कड़ी पत्ता के बीज लगाए और कड़ी पत्ता के बीज उगने लगे, पौधे बनने लगे। ये कहाँ से मैंने लिए? अपने ही पौधे से फ्रेश सीड उतारे। ये देखिए, जब ये थोड़े थोड़े लाल रंग में बदलने लगते हैं तो मैं उतार कर इनको अलग गमले के अंदर लगा देता हूँ। अभी से कुछ देर पहले ही मैंने, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैंने इस गमले के अंदर भी यही बीज लगाए हैं और यहाँ से भी पौधे बनना शुरू हो जाएंगे। ये जो रेज्ड बेड मैंने बनाए थे सब्ज़ियाँ लगाने के लिए, इस साल मुझे नहीं लगता कि मैं सब्ज़ियाँ लगा पाऊँगा छत पर। अगर टाइम मिला तो ज़रूर लगाऊँगा। फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पर स्नेक प्लांट लगा दिया है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं ना, इसलिए इसको थोड़ी लार्ज स्पेस की ज़रूरत होती है। और साथ में मैंने बॉन्साई लुक देने के लिए एक बंटा फाइकस आता है, जिसको ग्रीन आइसलैंड फाइकस कहते हैं। इसको छोटे छोटे से ये फल की तरह के दाने भी बनते हैं। इसका बॉन्साई बहुत खूबसूरत बनता है। मैंने बहुत ज़्यादा बॉन्साई बनाए और सेल भी किए। इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट नहीं होती, इसीलिए ये ज़्यादा बॉन्साई बनाने के लिए सूटेबल है। मल्टीपल टहनियाँ निकलती रहती हैं, लंबी लंबी टहनियाँ नहीं होती, गुच्छे बनते रहते हैं। और ऊपर से हम इसको पिंच कर दें तो नीचे वाला तना मोटा होने लगता है, इसलिए ये बॉन्साई मुझे बहुत प्यारा है। तो इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया ताकि ये यहाँ पर स्प्रेड हो और मल्टीपल शूट्स निकलती रहें। मैं उसको काट काट कर और भी ज़्यादा पौधे बनाता रहूँ, क्योंकि अब ये नर्सरी से मिल नहीं रहे। ये वाली वैरायटी जो बंटा फाइकस, जिसको लोकल ज़ुबान में कहते हैं, इंग्लिश में ग्रीन आइसलैंड फाइकस, ये दो तरह के पत्ते आते हैं। ये जो मेरे पास है ये हल्का गोल वाला पत्ता है
और एक पत्ता आता है हल्का सा नुकीला पत्ता, जैसे ये दिख रहा है ना, इससे थोड़ा सा लंबा पत्ता नुकीला होगा। तो ये दोनों वैरायटीज़ बहुत कमाल की हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इनसे पौधे बनाए थे। 2015 में मैंने नर्सरी से पॉलीथीन के अंदर, प्लास्टिक के अंदर लगी हुई थैलियाँ ख़रीदी थी 10-10 रुपए की, 4-5 ख़रीदी होंगी। और उन थैलियों से मैंने न जाने कितने पौधे और बनाए, कितनी कलमें और उगाई, और उनसे बॉन्साइज़ बना बना कर बेचे भी। तो इस टेरेस के ऊपर आने वाले महीनों में या दिनों में ये जो ग्रीन नेट है ना, ये उतर जाएगा, यहाँ पर ब्लैक नेट आ जाएगा। ब्लैक नेट का फ़ायदा क्या होगा कि नीचे ज़्यादा तेज़ धूप वाली रोशनी नहीं आएगी, और यहाँ पर ज़्यादातर पौधे वो होंगे जो शेडी एरिया में रहने वाले पौधे होते हैं। सब्ज़ी वाले पौधों को फुल टाइम धूप चाहिए, बस गर्मी के दिन में हल्का सा उनके ऊपर शेड बना देने की वजह से पौधों के ऊपर, छत के ऊपर जो गर्म हवा चलती है उसका स्ट्रेस नहीं आता। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ना देने की वजह से मैं हाउस प्लांट्स ही लगा रहा हूँ। और सब्ज़ी वाले पौधे अगर मैंने उगाने भी हुए तो वो दूसरे टेरेस के ऊपर, जो हमारा ओपन टेरेस है वो वाला, वहाँ पर लगाऊंगा। यहाँ पर इस बेड के अंदर मिर्च के पौधे भी लगे हुए हैं, और इनको मिर्चें लगकर देखिए लाल भी हो गई, सूख भी गई। अब इनके अंदर बीज भी बन रहे होंगे। ये एक वैरायटी थी मेरे पास, केन चिली उसको कहते हैं, और इसको मिर्चें लगीं, सूख भी गई, इनके अंदर बीज भी अब बन चुके होंगे। कहते हैं ये दुनिया की तेज़ तरीन मिर्चों में शुमार होती हैं। कितनी तीखी हैं ये मैं चेक नहीं कर पाया, लेकिन जब मैं पौधे को हाथ लगाता हूँ और जो तेज़ मिर्च की खुशबू होती है ना, वो मेरी नाक को चुभ रही है। इसका मतलब कि हो सकता है कि ये वाकई ही में तीखी हो। लेकिन ये क्लाइमेट के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितनी गर्मी है, कितनी बारिश होती है, कितनी ठंड पड़ती है। उसकी वजह से आपके फ्रूट के ऊपर भी वही असर होगा जो आपके क्लाइमेट में चल रहा होगा। ज़रूरी नहीं कि ये तीखी मिर्च है तो आपके शहर में, आपके घर में भी वो तीखी ही उगे। बारिशों का अलर्ट है, आंधियों का अलर्ट है इस बार, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ छत के ऊपर कर नहीं रहा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। पौधों को आप जितना ज़्यादा पिंच करते रहेंगे, पौधे उतने ही बुशी अंदाज से ग्रोथ करते रहेंगे। ये देखिए एक छोटा सा पौधा है सदाबहार का, इसको मैंने ज़्यादा बढ़ने ही नहीं दिया और तोड़ता रहा, तो मल्टीपल टहनियाँ निकलती रहीं। पौधा देखिए कितने खूबसूरत अंदाज से एक दरख्त लग रहा है एक छोटे से गमले के अंदर, और ये भी साथ में ट्रेन कर रहा हूँ इसको भी, तो ये भी आने वाले दिनों में अपने इस पौधे की तरह ही ग्रोथ करने लग जाएगा। जितना ज़्यादा काटेंगे उतना ज़्यादा पौधा बुशी होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक गार्डनर के लिए ये बात बहुत मायने रखती है, बहुत खुशी का बायस बनती है कि वो जब कोई चीज़ लगाता है और जब वो कामयाब हो जाती है तो वो ख़ुद को मास्टर समझने लगता है। ऐसी गलती आपने कभी नहीं करनी। बस सीखते जाइए, दूसरों को सिखाते जाइए, और जो सीख रहे हैं उससे फ़ायदा भी उठाते जाइए। फ़ायदा कैसे? जो आप पौधे मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे तो उसको बेचिए, आप सेल कीजिए, किसी करीबी नर्सरी वाले के साथ कांटेक्ट कर लीजिए। जो आप प्रोपोगेट करते हैं, पौधे आपके बनते हैं, वो आप नर्सरी पर ले जाइए, जितने भी पैसे वो आपको दे आप ले लें, क्योंकि आपकी सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी मेहनत ही उसके ऊपर लगी है। कोई ज़्यादा ख़र्चा थोड़ी किया आपने। पौधे से कलम काटी और लगा दी, बीज लिया, लगाया और वो उग गया, पौधा बन गया, आपने बेच दिया। तो इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है होम यूज़र के लिए, जो घरों में गार्डनिंग करते हैं, पौधे लगाने के शौकीन हैं मेरी तरह। अब यही देख लीजिए, ये हमारा जेट प्लांट है, कितना ज़्यादा जंगल बना हुआ है इसका। इसको अलग गमले के अंदर लगाएं तो कितने ज़्यादा और पौधे बन सकते हैं। जेट प्लांट के ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है, कलम आपने कैसे लगानी है, कितने इंच की लगानी है। तकरीबन जो भी आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ ना पौधे, इन सभी के ऊपर मेरी वीडियोस किसी न किसी सूरत में आपको इस चैनल के ऊपर मिल ही जाएंगी। तो अगर मैं ये वाला हैंगिंग पॉट सेल करूँ तो तकरीबन 1500 के करीब तो ये वाला सेल हो ही जाएगा आराम से। इतना ज़्यादा बुशी पौधा जो देखकर खुशी मिलती है, और जो ख़रीदने वाला होगा जब वो देखेगा बीच में इसके कितनी ज़्यादा टहनियाँ बनी हुई हैं, एक पौधा नहीं है, तो फिर वो 1500 देने से डरेगा नहीं, फटाफट से निकाल कर पकड़ा देगा। लो जनाब 1500 रुपया और ये गमला मेरे हाथ में पकड़ा दो। तो पौधों की बनावट बनाना आपका काम है, उनको शेप देना आपका काम है, ताकि वो खूबसूरत दिख सकें। अब ये हमारा बैत पाम ही ले लीजिए, कितना ज़्यादा बुशी अंदाज से ग्रोथ कर रहा है, और ये लगा कितने इंच के गमले में है? सिर्फ 12 इंच के गमले में। अभी तेज़ हवा चलती है, प्रेशर बनता है पत्तों में, और ये हवा की वजह से नीचे गिर जाता है, क्योंकि गमले का अब वज़न कम पड़ने लगा है, ऊपर ज़्यादा वज़न आ गया।
लेकिन पौधा तो देखिए कितना बुशी है, ये खूबसूरत लगता है ना। तो बस खूबसूरती देना आपका काम है, शेप देना आपका काम है, पौधे का काम है ग्रोथ करते रहना जब उसका मौसम होगा। तो अभी कुछ करने को था नहीं, बताने को कुछ था नहीं, काफ़ी दिन हो गए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो सोचा आज मैंने छुट्टी की है, संडे है आज, बच्चों ने जाने ही नहीं दिया कि आज फादर डे है, आप घर में रहेंगे। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं छत पर आ गया और वीडियो शूट करके अभी नीचे जाऊंगा, एडिट करूंगा और फिर अपलोड कर दूंगा। फिर पूरा दिन बच्चों के साथ टाइम दूंगा। और एक प्लूमेरिया का पौधा भी है, वो ले आया हूँ मैं 4 से 5 दिन पहले ही, जिसको गुलचीन कहते हैं, नुकीले पत्तों वाला। इसको वाइट कलर के और हल्के से पिंकिश कलर के फूल लगते हैं, जिनमें से बहुत खुशबू निकलती है। इससे भी बड़ा एक आता है गोल पत्ते वाला प्लूमेरिया, लंबा पत्ता होता है लेकिन उसकी आगे से शेप राउंड होती है, उसमें से बहुत मीठी मीठी सी खुशबू निकलती है। इसमें से भी निकलेगी लेकिन उसकी ज़्यादा तेज़ होती है। वाइट कलर का फूल होता है, बड़ी पेटल्स होती हैं और खुशबू बहुत मज़े की होती है। खुशबू दोनों की ही एक जैसी होगी लेकिन इसकी थोड़ी कम होगी और राउंड शेप वाले पत्ते की ज़्यादा होगी। और ये एक मेरे पास ना जंगली जो अंगूर होता है ना, जो खुद ब खुद ही उग जाता है, ये वो पौधा एक उगा था और इसको मैंने बॉन्साई बनाने की ठान ली। इसी गमले के अंदर ही उगा था वो, तो इसको मैंने पिंच कर करके आगे से काट काट कर एक पौधा बनाया हुआ है। लेकिन इसकी टहनी आप देखिए, मोटी टहनी हो रही है ना इसकी एज के हिसाब से। अब मैं आगे से और भी इसको तोड़ दूंगा, जो नई टहनी निकल रही होगी उसको आपने आगे से तोड़ देना है, ताकि सारा वाटर फ्लो इस मेन तने के अंदर स्टोर हो जाए। तो फिर हो सकता है कि यहाँ से मल्टीपल शूट्स और भी निकलना शुरू हो जाएं। नीचे वाले पत्ते हम काट देंगे जो मुरझा रहे हैं। तो पौधों को शेप देना सीख जाइए। एक मेरे पास फाइकस का ये भी पौधा है जिसका बॉन्साई बनाया जाता है, जिसको ग्रिल वाला बनाते हैं ना, बॉन्साई टुपैरी भी इसको कहते हैं, डिफरेंट शेप्स उसको दी जाती हैं। ये वो वैरायटी थी जब मैंने नर्सरी बनाई थी 2021 में, वहाँ से मैं 2-4 इस तरह की ऊपर से पिंच करके ले आया था टहनियाँ और उसको लगा दिया था इस गमले के अंदर और रख दिया था मैंने इस जगह पर शेडी एरिया में, और वो तकरीबन यहीं पर पड़ा रहा। बस 1 महीना पहले मैंने इसको निकाला, पत्ते सूख रहे थे क्योंकि इसको धूप की ज़रूरत होती है, तो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। तना देखिए मोटा हो रहा है ना इसका, तो ऊपर से हम काटते रहेंगे जैसा मैंने यहाँ से काटा भी, और मल्टीपल टहनियाँ साथ में निकल भी रही हैं। तो जितनी कटाई करते रहेंगे, धूप जितनी मिलती रहेगी, पौधा उतना ज़्यादा बुशी अंदाज से ग्रोथ करता रहेगा। और उसके साथ ये अमरेला पाम के छोटे छोटे से पौधे, ये वो अमरेला पाम है जिसके बीज गिरने की वजह से गमलों के अंदर खुद ब खुद ही छोटी छोटी सी घास उगना शुरू हो जाती है। तो ये उग रही थी, तो इसको मैंने निकाल कर इन अलग अलग गमलों के अंदर लगा दिया। ये उससे बड़ा पौधा है। छतरियाँ देखिए, ऊपर जाते जाते पौधे की छतरियाँ और भी बड़ी हो रही हैं। ये पौधा देखिए कितना बुशी अंदाज से ग्रोथ कर रहा है और ख़ूबसूरत भी लग रहा है। तो ये पौधों को शेप देना और ख़ूबसूरती निकालना आपका काम है। बस वक्त पर पानी और अच्छी मिट्टी और अच्छी खाद। अच्छी खाद कौन सी है, मैंने कई बार वीडियोस में बताया है। कोई एक खाद नहीं होती, वक्त के साथ साथ मौसम के हिसाब से हमें खादें इस्तेमाल करना पड़ती हैं। हाउस प्लांट्स को प्रोपोगेट करने के लिए, बीज उगाने के लिए, गुलाब, मोतिया, जैस्मीन की कलमें लगाने के लिए, पौधे बनाने के लिए कोई खादों की ज़रूरत नहीं होती। खादों की ज़रूरत याद रखिए, हमेशा से मैं यही कहता आया हूँ कि फल वाले पौधे और सब्ज़ी देने वाले पौधों के लिए खाद की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने सिर्फ पत्ते देने वाले पौधे लगाने हैं तो खादों के झंझट में क्यों पड़ना, गाय का गोबर ही काफ़ी है, कंपोस्ट ही काफ़ी है, कोई स्पेशल केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। बस सब्ज़ी वाले पौधे और फल उठाने वाले पौधे जैसे लेमन प्लांट है, जैसे टमाटर का पौधा, हरी मिर्च का पौधा, शिमला मिर्च का पौधा, जिसने फल उठाना है, उनको खाद तो चाहिए ना किसी रूप में आप दें, चाहे ऑर्गेनिक दें चाहे इनऑर्गेनिक दें। लेकिन ऑर्गेनिक में इतनी ताकत नहीं होती जो फौरी तौर पर हमारे पौधों को मिल सके। कुछ दिन पहले ही मैंने कैम्फेरिया के पौधे को भी यहाँ पर बड़े गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये प्लास्टिक के 6 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ था, तो ये सही से ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। और गर्मी की वजह से आप देख सकते हैं बर्निंग तो आएगी ही। छत के ऊपर हम हीट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मैं शिफ्टिंग की वीडियो इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि जब मैं रात को आता हूँ ना घर 8 बजे 9 बजे, तो फिर छत के ऊपर अंधेरा होता है, तो फिर वीडियो बनाने का मज़ा नहीं आता। तो जो काम करना होता है फटाफट से वो काम करता हूँ, गमलों में पानी देता हूँ, 1 घंटे के बाद नीचे चला जाता हूँ और फिर सो जाता हूँ। बस यही डेली की रूटीन बनी हुई है। दूसरे छत के ऊपर भी अच्छी ग्रोथ चल रही है सभी पौधों की, लेकिन वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर जा नहीं सकता, माजरत चाहता हूँ।
क्योंकि पूरे साल का गर्म तरीन दिन आज और कल ही होगा। चलता हूँ अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ, नई इन्फॉर्मेशन लेकर। हो सकता है कि कोई नया पौधा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर ज़रूर हूँगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।